आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब पुराने अहदनामा में से उसका 22वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। जिसने निकाल लिया है वो पढ़ सकता है। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत चाहता खुदावंद का शुक्र हो। मैं चाहता हूँ हम सब बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया खड़े होने के लिए और दुआ करने के लिए। खुदावंद यीशु आप सबों को बरकत बख्शे। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, मैं चाहता हूँ कि हम सब इस बात को शेयर करें कि हम में से बहुत से लोग, जब से मैं आया हूं कैंप में, मैंने काफी गवाहियां सुनी हैं। मुझे पता चला है कि काफी लोग मुश्किल से आ पाए। अभी भी कुछ बातचीत हो रही थी, सुबह कुछ बातचीत हो रही थी कि बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़े मसाइल थे। कुछ लोग आना नहीं चाह रहे थे, वो आ गए। कुछ आज आना चाह रहे थे, वो मसले मसाइल की वजह से रह गई। हालेलुया, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हम यहाँ पर इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर खुदावंद की प्रस्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग ये काम कर रहे हैं? हम सब कर रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये बताता चला जाऊं, जितने भी यहाँ पर पहाड़ हम देख रहे हैं, हर एक पहाड़ का कोई ना कोई नाम है। ऐसा है? तब मुझे एक नई खबर पता चली कि यहाँ से सबसे बुलंदी पर 9,800 फीट की बुलंदी पर एक पहाड़ है जिसका नाम है पीर चनाई। पीर चनाई। और वो पहाड़ पूरा साल बर्फ से ढका रहता है। हालेलुया। मजीद इसके बाद में मैं शेयर क्योंकि मेरा टॉपिक है पहाड़ का नाम है। हालेलुया। उस पहाड़ का क्या है? नाम है। जहां पर हम इस जगह पर बैठकर इबादत कर रहे हैं, इस जगह का भी एक नाम है। कितने लोगों को पता है इस जगह का क्या नाम है? सबको पता है? ये जगह कश्मीर पॉइंट कहलाती है। हालेलुया। ये जगह क्या कराती है? कश्मीर पॉइंट। क्योंकि अगर हम बाहर जाएं तो कश्मीर की सारी वादियां, सारे पहाड़ हमें अच्छे तरीके से नजर आते हैं। इस जगह का नाम क्या रख दिया? कश्मीर पॉइंट। अगर हम माल रोड से आगे चले जाएं, वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसका नाम पिंडी पॉइंट रखा हुआ है। क्या है? क्योंकि वहां से पिंडी नजर आता है। आमीन। बहुत से पहाड़ हैं जिनके अलग-अलग नाम है। अगर हम अपने इल्म के मुताबिक चले जाएं तो एक और पहाड़ है जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करता है। कौन सा पहाड़ है? केटू का पहाड़। हालेलुया। और माउंट एवरेस्ट जो है एशिया का, वो पूरे जहान में एशिया की नुमाइंदगी। मैं बताना चाहता हूं कि हर एक पहाड़ का अपना अपना नाम है, लेकिन एक पहाड़ ऐसा भी है जो खुदावंद का पहाड़ है। उसका नाम है खुदावंद का पहाड़। और जो कोई उस पहाड़ पर चढ़ता है, जो कोई उस पहाड़ पर जाता है, उसके लिए यहोवा यही मुहैया करता है। जो कुछ चाहे यहोवा उसके लिए मुहैया करता है।
यहोवा को, खुदावंद को जरूरत पड़ी कि मेरे लिए 100 खुतनी कुर्बानी की जाए। उसने सबसे ईमानदार, सबसे रास्तबाज ऐसे शख्स को चुना जिसने एक आवाज को सुनते हुए उस नादीदनी खुदा की पैरवी करना शुरू कर दी। ऐसे खुदा की जो नजर नहीं आता है। हालेलुया। उस दौर में, उस जहान में, उस वक्त में, उस जमाना में कोई नादीदनी खुदा को नहीं जानता था। हर किसी ने अपने अपने खुदा बना लिए हुए थे, पत्थरों की पूजा करते थे। लेकिन इस शख्स ने खुदा की आवाज सुनी और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। खुदावंद ने कहा, बड़े वादे हुए। खुदावंद ने एक वक्त आया कि उसको बिल्कुल बुढ़ापे में बेटा अता फरमाया। हालेलुया। हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं, बचपन से ये बातें हम सुनते आ रहे हैं। और इस बेटे को खुदा ने कहा, मेरे लिए कुर्बान कर। हालेलुया। इस बेटे को क्या कर? अजीज चीज है, प्यारी चीज है, कीमती चीज है। मेरा बेटा परसों बीमार हो गया, मैं सारी रात जागता रहा, वॉमिटिंग, मोशन सारी। उसी वक्त मैं इस मैसेज को सोचता रहा, दुआ करता रहा, कितनी प्यारी चीज है बेटा। हाँ, हालेलुया। उसको कहा, इसको कुर्बान कर। मैं समझता हूँ इब्राहिम का दिल वाकई बहुत बड़ा दिल है। हालेलुया। उसका जिगर बहुत बड़ा है, वो बड़ा दलेर शख्स है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो सुबह सवेरे उठ गया। उसने इंतजार नहीं किया, सुबह सवेरे उठ गया और उठकर लकड़ियां चीरना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दिया? लकड़ियां चीरना। भाई जी, बड़ा कीमती मंजर है। हालेलुया। अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, 100 खत्ती कुर्बानी चढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है। ये शख्स किसके लिए तैयारी कर रहा है? अपने फर्जंद को, अपने बेटे को। लकड़ियां सारी चीर ली और लिखा है, उठा अपने बेटे को साथ लिए, गधे साथ लिए, नौकर साथ लिए। तो खुदा ने कहा, मैं तुझे एक जगह दिखाऊंगा। क्या करूंगा? और वहां पर तू मेरे लिए कुर्बानी चढ़ाना। उसने आग अपने साथ ली, लकड़ियां ली, नौकर लिए, चल पड़ा। लिखा है 3 दिन की मुसाफत पर तीसरे दिन खुदा ने उसको वो जगह दिखाई। हालेलुया। उसने अपने नौकरों को कहा कि यहाँ पर ठहरो, हम पहाड़ पर जाते हैं ताकि वहां पर खुदा के लिए कुर्बानी करके वापस आए। आमीन। अब इस मंजर को अपने जहन में जरूर रखिएगा, यह मंजर बड़ा कीमती है। लिखा है, इब्राहिम ने लकड़ियां ली और उसने इसहाक के ऊपर रख दी। अपने नौकरों को वहां पर छोड़ा, लकड़ियां इसहाक के ऊपर रख दी और उसको लेकर पहाड़ की तरफ चल दिया। किस पहाड़ की तरफ? जो खुदावंद का है। हालेलुया। उस पहाड़ की तरफ जो खुदावंद का पहाड़ कहलाता है। अब वहां पर ये दोनों बाप बेटा जा रहे हैं। रास्ते में गुफ्तगू होना शुरू हो गई। रास्ते में क्या है जी? बातचीत होना शुरू हो गई। छुरी आग इब्राहिम के हाथ में, लकड़ियां बेटे के ऊपर रखी हुई हैं और बेटा पूछता है, बाप सामान सारा पूरा है। हालेलुया। सामान सारा पूरा है, हमारे पास आग भी है, लकड़ियां भी हैं, छुरी भी है, लेकिन जिसकी कुर्बानी करनी है वो कहां है? इब्राहिम नहीं बताता है, कहता है, ऐ मेरे बेटे,
वो अपने लिए आप बर्रा मुहैया करें। हालेलुया। वो अपने लिए आप बर्रा मुहैया करें। और बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम ने जब मसबा तैयार कर लिया तो उसने अपने बेटे को उस मसबा पर लकड़ियां चुन ली और उस मसबा पर रख दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और फिर वो हिस्सा आता है जो हमारी बहन ने यहाँ पर पढ़ा है। खुदा ने उसे रोका और उसे कहा अपने पीछे देख। प्रेज गॉड। यहाँ पर मैं आपको बताता चला जाऊँ हमारी अजीज चीज हमारा टाइम। अगर लाहौर में होते तो हम अच्छा कमाई कर सकते, ऐसा ही है ना, अच्छा वक्त स्पेंड कर सकते थे, अच्छा टाइम हम दूसरों को देख सकते थे, हो सकता है कि हम अपनी फैमिली को अच्छा लुक आफ्टर करते। हालेलुया। हम अपने घराने की अच्छी तरीके से सेटिंग करते। आमीन। हम अच्छा रोजगार कमा सकते। हो सकता है हमारे दरमियान कोई ठेकेदार भी हो, अच्छे अच्छे ठेके कोई और ले गया। हालेलुया। अच्छी अच्छी चीजें कोई और ले गया और हमारी अजीज चीजें जो हम कुर्बान कर रहे हैं, हालेलुया, जो हम खुदा की इबादत के लिए खुदा को वक्त दे रहे हैं, वो चीजें जो हैं वो हमसे जाती नहीं। लेकिन यकीन जान लीजिए इब्राहिम खुदा के पहाड़ पर पहुंच चुका है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इब्राहिम ने खुदावंद के कलाम पर अमल किया और खुदावंद ने कहा इब्राहिम देख तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है और मुहैया है, अपने पीछे देख और इस बर्रे को मेरे लिए मुहैया कर। और उस वक्त से अब तक यही कहा जाता है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाता है। खुदावंद अपने पहाड़ पर मुहैया करता है। जो कोई उसके पहाड़ पर आ जाता है उसके ये पहाड़ बड़ी देर तक लोगों की जुस्तजू का ज़ामन बना। बड़ी देर तक लोग खुदावंद के पहाड़ पर तकिया करते रहे, भरोसा करते रहे। एक और पहाड़ का जिक्र है जिसका नाम भी दिया गया कोहे सीना। हालेलुया। बड़ा म्यारी पहाड़ है, सब जानते हैं। एक शख्स को अपनी कौम की रिहाई की जरूरत थी। उसकी कौम पिस रही थी, उसकी बहन भाई पिस रहे थे, उसके बच्चों को पैदाइश के वक्त ही मार दिया जाता था। हालेलुया। और उससे मेहनत मुशक्कत करवा कर भी रोजी नहीं मिलती थी। हालेलुया। बेकार में उससे काम करवाते थे। इस शख्स को रिहाई की, नजात की जरूरत थी। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये शख्स कोहे सीना पर जहां पर खुदावंद आकर ठहरता था चढ़ गया। हालेलुया। और वहां पर जब ये शख्स पहुंचा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस जगह पर खुदावंद खुदा जाहिर हो गया। हालेलुया। और उससे गुफ्तगू करना शुरू हो गया। उस शख्स का नाम है मूसा और उस खुदावंद का नाम है यहोवा यरी, जो हर एक चीज मुहैया करता है। और जो ही वो मूसा उस पहाड़ पर पहुंचा और बाइबल में लिखा है वहां पर झाड़ी थी जिसमें खुदावंद था और मूसा से उसने गुफ्तगू की, मूसा मैं उतरा हूं ताकि इस्राएल को रिहाई बख्शूं, इस्राएल को निजात बख्शूं और मुहैया करूं, क्योंकि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया। हालेलुया। मूसा चाहता था कि मैं खुदा को देखूं। यहाँ पर एक और पहाड़ की मुतल्लिक़ करता हूँ जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में बहुत मर्तबा है, ज़ैतून का पहाड़। हालेलुया। यीशु इस पहाड़ को दुआ के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। यीशु इस पहाड़ को किस लिए इस्तेमाल करता रहा? दुआ के लिए। अक्सर मैं बाइबल में पढ़ता हूँ कि वो ज़ैतून के पहाड़ पर चढ़ गया ताकि दुआ कर, रात रात वहां पर रहकर वो दुआ करता था। आमीन। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा पर सो वहां पर
मूसा की भी ख्वाहिश मुहैया की। हालेलुया। उसने कहा मूसा तू मुझे नहीं देख सकता है, क्योंकि जो मुझे देखता है वो जिंदा नहीं रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। लेकिन जो ही यीशु पहाड़ पर चढ़ गया, लिखा है एक बदरी ने उसे आकर छुपा, उसका चेहरा बदल गया। हालेलुया, उसकी पोशाक बदल गई। यूहन्ना याकूब इसकी गवाही देते हैं। हालेलुया, उसके शागिर्द इस बात की गवाही देते कि उसका चेहरा बदल गया और दो शख्स उससे बातें करते हुए दिखाई दिए। और बाइबल में मैं समझता हूं जब ये शख्स यीशु से बातें कर रहे थे तो ये बड़े तजस्सुस में आए होंगे कि ये शख्स कौन है। और जब उन पर भेद खुला कि ये मूसा और एलिया है, जब मैं इस बात को देखता हूं, मूसा की ख्वाहिश है कि खुदावंद का दीदार करूं, तो मूसा को अब्दियत में से निकाल कर उसको प्रेजेंट में लाया गया ताकि वो खुदावंद खुदा को रूबरू देखे और उसकी इस ख्वाहिश को मुहैया किया गया। खुदावंद ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा किया। वक्त आ गया कि पूरे जहान की खलासी हो। प्रेज गॉड। एक और पहाड़ी है जो बड़ी मशहूर है मसीहियों में, आमीन। एक और बहुत बड़ा पहाड़ है, गलगता का पहाड़। हालेलुया। कौन सा पहाड़? जिस पर मेरी और आपकी नजात टिकी हुई थी। आमीन। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक मंजर आप जरूर अपनी आंखों में रखिएगा। यीशु के कंधों पर उन्होंने सलीब को रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप जरा पीछे लेकर जाए। इसहाक पर उसने लकड़ियां रख दी। आमीन, हालेलुया। और कहां पर जा रहे हैं? पहाड़ की तरफ। किस लिए? कुर्बानी के लिए। आमीन, हालेलुया। जब इस मामले को मैं सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी बड़ी मुमासलत है। और वो जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु के कंधों पर सलीब है, वो भी गिलगिता की पहाड़ी पर जा रहा है। और आज ये खुद ज़िबा होने वाला है। हालेलुया। आज ये खुद मरने वाला है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो उस सलीब को उठाकर गिलगिता की पहाड़ी पर चला गया और वहां पर उसके लिए उन्होंने उसके हाथों पर कील ठोके और उन्होंने उसके पांव पर कील ठोके। और मैं समझता हूं कि मज़बा मुकम्मल तौर पर तैयार है और कुर्बानी का बर्रा भी, जिसे यूहन्ना देखकर कहता है देखो वो है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा लिया जाता है, वो मेरी और आपकी नजात को मुहैया करता है। और बाइबल में लिखा है कि यीशु ने एक वक्त आकर चिल्लाकर कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? खुदावंद का जवाब मैं समझता हूं ये होगा क्योंकि आज पूरे जहान की खलासी मुहैया होगी। क्योंकि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। आमीन। मेरी और आपकी खलासी मुहैया होगी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, हम अपनी अजीज चीजें छोड़ आए। हालेलुया। कीमती चीजें खुदा के लिए। और यकीन जान ले खुदा ये जाया नहीं होने देता। वो अपना बेटा देना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपना बेटा देगा। अगर आपके पास बिजनेस नहीं था वो मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका बेटा 5000 को पहाड़ों पर मुहैया करता है। हालेलुया। अगर आपके पास औलाद नहीं थी तो खुदावंद मुहैया करेगा। क्यों? क्योंकि खुदा के पहाड़ पर मुहैया होता है। अगर आपके पास कोई भी मसला था, अगर आपके बच्चों की कोई प्रॉब्लम थी, खुदावंद उस प्रॉब्लम का हल मुहैया
वो मुहैया करना जानता है। अगर कोई भी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, खुदावंद उसकी शिफा मुहैया करेगा। अगर कोई भी दुख आपके सामने खड़ा है, खुदावंद उस दुख से निजात मुहैया करेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो हमें तरक्की करने से रोक रही है, उसका हल खुदावंद मुहैया करेगा। अगर आपके बच्चों का दुख, बीवी का दुख, शोहर का दुख आपको तंग कर रहा है, खुदावंद इसका भी हल मुहैया करेगा। क्योंकि मेरे साथ मिलकर कहिएगा, खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। आज खुदावंद मेरे और आपके लिए मुहैया करने को तैयार है। आए हम रेडी हो जाए उसकी निजात, उसकी शिफा, उसकी बरकत को जो मुहैया हो चुकी है अपनी जिंदगी में लेने के लिए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ खुदावंद के पहाड़ पर हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। खुदावंद मुहैया करने वाला है। इब्राहिम ने हार नहीं मानी है, उसने हिम्मत नहीं हारी है। लिखा है, इब्राहिम तूने अपना इकलौता बेटा भी देने से दरेग नहीं किया, इसलिए मैं तुझे बरकत पर बरकत बख्शूंगा और कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। हालेलुया। आपने अच्छा टाइम, अच्छा वक्त, अच्छा बिजनेस खुदा के लिए छोड़ा है, कौमें आपके वसीला से बरकत पाएंगी। खुदावंद आपको बरकत पर बरकत मुहैया करेगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाता है। मैं चाहता हूं अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, आंखें बंद कर ले, क्योंकि खुदावंद आप